Hello bachcho, let's say this question. This question says a block lying on a long horizontal conveyor belt moving at a constant velocity receives a velocity v naught equal to 5 meter per second relative to the ground in the direction opposite to direction of motion of the conveyor. After t equal to 4 seconds, the velocity of the block becomes equal to the velocity of the belt. The coefficient of friction between the block and the belt is 0.2 to determine the velocity v of the conveyor belt. तो देखिए यहाँ पर बात करें सिंपल आपका के कॉन्सेप्ट जो इस तरह से कंडीशन दे रखी है, बेल्ट दे रखी है जिसपे आपके पास ब्लॉक है और उसको वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकंड और ऑपोजिट है। तो यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, एक तो आपका की कॉन्सेप्ट लिखे तो रिलेटिव मोशन होगा। ये की कॉन्सेप्ट क्या होगा? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन और यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन भी आपके पास लग रहा है। तो ये रिलेटिव मोशन के अंदर देखें कि क्या दे रखा है, कन्वेयर बेल्ट है। तो सपोज करिए इस प्रकार से आपकी कन्वेयर बेल्ट होगी ये और इस पर एक ब्लॉक रखा गया जिसको इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऑपोजिट है किसके, कन्वेयर बेल्ट। किसका मतलब आते हैं कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी कितनी वी जो अपने को डिटरमाइन करनी है। तो देखिए इनिशियली आपके पास ये वी नोट की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि पूछा हुआ है कि आपके पास फाइनली 4 सेकंड बाद ये क्या करता है, ब्लॉक इस वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। इसका मतलब इनिशियली ब्लॉक आपका इधर जा रहा होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड इसके रिलेटिव। तो यानी कि इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा ताकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, फिर जीरो होगी और फिर वापस ये वी हो जाएगी। तो उसके लिए कितने सेकंड का लग रहा है टाइम, 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा ये क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स एन और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी। तो म्यू एम जी, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आपका क्या होगा, म्यू एम जी डिवाइड बाई एम। म्यू एम जी डिवाइड बाई एम, तो एम से एम कैंसिल आउट होगा तो सिंपल हो जाएगा म्यू जी। और ये किधर लगेगा, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन वी नोट, यानी कि इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। इस एक्सेलरेशन को क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन कह सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन लगाया अपन न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट आपके पास। तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता कितनी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपके पास v। तो इक्वेशन लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये तो होगी फाइनल वेलोसिटी आपके पास जो अपने को v दे रखी है, यानी कि ये v होगा। इनिशियल कितनी 5 मीटर पर सेकंड और आपका एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इसका मतलब माइनस का है। और क्या वैल्यू की म्यू की दे रखी है 0.2 और जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम जो लग रहा है 4 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस आपके पास ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, यानी कि माइनस का 3 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी कितनी 3 मीटर पर सेकंड। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आपका जो कन्वेयर बेल्ट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है आपके पास। तो यानी कि नेगेटिव केवल क्या है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपसे कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।